फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ यहूदी और पूरा अमेरिका क्यों लगा हुआ है? क्योंकि फ़लस्तीन में टिकटॉक के स्टार पैदा नहीं होते। फ़लस्तीन में सारा दिन मोबाइल पर चला बैठकर गेमें खेलने वाले लोग पैदा नहीं होते। फ़लस्तीन में रंग बिरंगे अपने बाल करके सारा दिन आवारागर्दी करने वाले नौजवान पैदा नहीं होते। फ़लस्तीन में रुए ज़मीन के आज भी अव्वल दर्जे के मुसलमान पैदा होते हैं, जो आला तालीम हासिल करते हैं, जिनका किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, जहाँ शहीद होना लोग अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं, जिनकी ज़ुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके नहीं थकती, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला अव्वल को अपनी जबीनों के साथ सजाते हैं, शहादत दे देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया का यहूदी उनके खिलाफ लगा हुआ है। 21,000 लड़कियों ने हिफ्ज़ किया इस रमज़ान में फ़लस्तीन में। हमारे पास कुरान पढ़ने को टाइम नहीं मिला, दुआ मांगने को बेजारी है। दुनिया आज अमेरिका और यहूदी क्यों परेशान है? आप पढ़िए, बीबीसी की परसों रिपोर्ट आई है कि इनको कौन सामान दे रहा है। पता लगा कि फ़लस्तीनियों को सामान कोई नहीं दे रहा, सारा कुछ खुद ही बना रहे हैं। तो वक्त भी हो गया है। तो मेरी अर्ज़ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि फ़लस्तीन के लिए क्या करें, पता कीजिए कि फ़लस्तीन की अथॉरिटी के कौन से अफसरान नई दिल्ली के अंदर कौंसल खाने के अंदर हैं, कौन सी बड़ी NGOs हमारे सूबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर या इस पूरे बर्रे अजीम के अंदर कौन सी ऐसी NGOs हैं जो ईमानदारी से उनकी मदद कर रही हैं। उनको बोलें कि हम अपना 1 रुपया आपको देना चाहते हैं, उनको दें। और जो लोग हज पे जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है बैतुल मुकद्दस में जाने की। सुने इत्मीनान से बात मेरी, बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ने के लिए सारा साल कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान शहदा ने अपनी कुर्बानियां दे के उसको सालिम रखा है। ये उसी को तो बंद करने जा रहे थे अभी रमजान से पहले कि दोबारा इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। बैतुल मुकद्दस में कोई पाबंदी नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जाने की। जो बंदा हज करने के लिए जा रहा है, औरत जा रही, मर्द जा रहे हैं, उनके साथ बच्चे जा रहे हैं, अगर वो अपना हज का वीज़ा लगवाते हैं, उम्रे का वीज़ा लगवाते हैं, अपने ट्रिप एडवाइज़र को बोलिए कि हमने खाना काबा की ज़ियारत के बाद, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी के बाद तीसरी हाज़िरी मस्जिद अक्सा की लगानी है। हमने किबला अव्वल में नमाज अदा करके आनी है। जब रोज़ाना कई लाख मुसलमान पूरी दुनिया से बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर उतरने शुरू होंगे, हालात तब्दील हो जाएंगे। मस्जिद अक्सा इतनी बड़ी है कि एक वक्त में 5.5 लाख मुसल्ले, 5.5 लाख अफराद उस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और फिर उसके साथ ही उसके दाईं तरफ मस्जिद बुराक, जहाँ से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक अर्श के लिए गया, वो भी वहीं पर मौजूद है। उसके अलावा मुतअद्दिद बड़ी बड़ी मुसलमानों की यादगारें जो हैं फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हैं। तो 2 काम पल्ले बांध लें आप। सिर्फ रोने के साथ कुछ नहीं हो सकता है, कली दुआएं करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर दुआ करनी है तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं अपनी नेक कमाई में से फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का हिस्सा निकालूं। मुझे तौफीक दें कि मौला करीम, जब मैं बैतुल्लाह का सफ़र करूंगा, जब मैं रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाज़िरी दूंगा, तो बिना बैतुल मुक़द्दस में हाज़िरी लगाए हुए वापस नहीं आऊँगा। अगर हम ये 2 ही काम हिंदुस्तान के मुसलमान करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि किबला अव्वल की आज़ादी की ये जो जंग अल-कुदस के लोग लड़ रहे हैं, किबला अव्वल के लिए जो कुर्बानियाँ फ़लस्तीन की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, नौजवान दे रहे हैं, तो कल क़यामत के दिन जब वो शहदा आगे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के मुसलमान शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।